बेटा श्लोक, मैं बचपन से सुनता आया, हमारे टीचर्स ने, आस पड़ोस में अन्य लोगों ने हमेशा ये कहा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो ये इम्प्रेशन क्या है आखिर, और क्या ये इतना जरूरी है क्या वो कि फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत लास्ट इम्प्रेशन होता है? क्या कहना चाहेंगे आप? तो डैड, ये जो आपने कहा वो काफ़ी हद तक सच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वही हमेशा के लिए रहेगा। असल में जो इम्प्रेशन होता है वो किसी के लिए आपकी नज़रिया, जो आपकी सोच होती है, उसे वो कैसा समझता है वो होता है। ये मतलब इम्प्रेशन कोई क्या है? आपको इम्प्रेशन इम्प्रेशन जब आपको कोई देखता है, मतलब आपका नाम सुनता है, तो सबसे पहले आपके बारे में क्या इमेज आती है उनके मन में, क्या ख्याल आता है, वो एक इम्प्रेशन हो आपका। तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो सबसे पहले जब आप किसी से व्यक्ति से मिलते हो तो सबसे पहला जो इम्प्रेशन होता है वो उस समय बनता है। फर्स्ट इम्प्रेशन को हटाना आसान भी है और मुश्किल भी है, ये सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ किया हो सबसे पहले अपनी मीटिंग में उस व्यक्ति के साथ, तो आपका वो इम्प्रेशन को हटाना मुश्किल बन जाता है, जिसे हटने में महीने लग सकते हैं और कई साल भी लग सकते हैं। और सच कहूँ तो फर्स्ट इम्प्रेशन को बनाना आसान है और मिटाना मुश्किल। अगर आपने लेकिन कुछ ही समय, बहुत ही कम समय उनके साथ बिताया हो, या फिर कहीं पासर बाय से मिलकर ही चले गए हों, ऐसा भी हो सकता है तो ना। मतलब किस बगल से गुजरे और केवल हाय जैसी हुई और आप हाँ, निकल गए। ओके। उसका भी कोई इम्प्रेशन नहीं बनेगा। आपका कहने का मतलब है कि उस फर्स्ट इम्प्रेशन को क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यदि आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट होगा वो टाइम लेगा। ऐसा ही नहीं कि आप गए और आपने हाय कहा और आप चल दिए। तो थोड़ी देर आप रुकेंगे। तो कैसे क्रिएट होगा? मतलब हमें क्या, जिसके साथ हम फर्स्ट टाइम मिल रहे होंगे सपोज, तो उसे क्या अपने बारे में बताना पड़ेगा कि भाई मैं तो ये हूँ, मैं तो वो पसंद करता हूँ, मैंने फला फला काम कर रखे हैं, ये सब मैं बताऊंगा तब जाके के मेरा कोई इंप्रेशन क्रिएट होगा उस पर? ऐसा नहीं है डैड। जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, अगर आपको अच्छा बनाना है तो आपको बस अपने बात करने के तरीके में, बोल चाल करने के तरीके में ये दिखाना पड़ेगा कि आपकी सुपीरियॉरिटी नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जब आपको एक अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन चाहिए। और अगर आपको बुरा फर्स्ट इम्प्रेशन चाहिए, वो तो बहुत आसान है। बस आपको ऐसा दिखाना है कि आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो। वो तो मैं समझता हूँ कि आप समझ ही सकते हो क्या होता है, लेकिन जो अच्छा इंप्रेशन होता है वो बनाना मुश्किल होता है। आफ्टर ऑल कहते हैं कि क्रिएशन मुश्किल होता है और डिस्ट्रक्शन आसान होता है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्रिएशन बहुत ही मुश्किल काम है और डिस्ट्रक्शन तो जो है बहुत आसान चीज़ है। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन आपने कहा कि बनाना पड़ता है कि हम कैसा बनाएं, तो क्या ये बनाने वाली चीज़ है या फिर ये कोई नेचुरल चीज़ है कि हम मिलेंगे और नेचुरल जो बिहेव कर रहे होंगे उससे बन जाएगा, या हमें एक्टिंग करनी पड़ेगी क्या इसके लिए? असल में आपको जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं और जो आपने जिससे इम्प्रेशन बना रहे हो वो भी आप ही की तरह सोचते हैं, आप ही की तरह बिहेव करते हैं और उनके आइडियल्स भी आपकी ही तरह हैं, तो आप अगर अपने आप के नेचुरल बिहेवियर को भी लाओगे तब भी वो आपको अच्छा ही समझेंगे। वहीं अगर उनके थॉट प्रोसेस, भले ही वो अच्छे व्यक्ति हैं जिनसे आप रिलेशन बनाना चाह रहे हो, लेकिन उनके थॉट प्रोसेस आपसे अलग है, उनके आइडियल्स अलग हैं और सोच अलग हैं, उनके गोल अलग हैं, तो सिंपल सी बात है, आपका इंप्रेशन अगर आप नेचुरल बिहेवियर करोगे तो अच्छा नहीं बनेगा। ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है जिसके साथ आप इंप्रेशन बनाना चाह रहे हो, कि आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत है या फिर नेचुरल बिहेव, या आपको उनके बिहेवियर से भी पता चल जाएगा कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो। अगर आपने कभी कोई ऐसी बात कह दी जो उनके बिहेवियर से, उनके ख्यालों को मैच नहीं करती है, तो उनके बिहेवियर में साफ नज़र आ जाएगा कि वो उसे नकार रहे होंगे। तभी आपको अगर अच्छा इंप्रेशन बनाना है तो तुरंत ही उस बात को नकार देना चाहिए, और अगर आपने उसके बारे में कुछ, उनके पसंदीदा चीज़ के बारे में कुछ बुरा कह दिया हो तो उसे बस मजाक कर देना चाहिए। इससे आप एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि जिससे आपने इंप्रेशन बनाया है उनके थॉट प्रोसेस क्या है और वो क्या चीज़ें पसंद करते हैं। इससे मुझे ये भी समझ में आता है कि
शायद जब हम कहीं किसी से मिल रहे हैं पहली बार, चूंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि सर्वदा अधिकांश केसेस में कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन की तरह होता है, काम करता है अधिकांश केसेस में। हो सकता है कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी होता हो, उसके लिए भी मैं आपको अभी कुछ अपने अनुभव बताऊंगा। तो जहाँ पर ये ऐसा हो रहा है कि सर्वदा केसेस में फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन की तरह हो रहा है, तो हम जिससे मिल रहे हैं तो हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि जब हम उससे मिल रहे हैं तो हम ये ध्यान रखें, ये देखें कि ये सामने वाला क्या है, क्योंकि उसका भी तो हम इम्प्रेशन कहीं ना कहीं ले रहे हैं ना। हाँ। और उसी रिस्पॉन्स में फिर हम अपना इम्प्रेशन दे रहे हैं। हाँ। तो जब हम उसको देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उसके मैनर्स और एटिकेट्स क्या हैं, हाँ। और उन सब चीज़ों को भांपते हुए हमें अंदाजा हो जा रहा है कि इसकी सोच कैसी है, पॉजिटिव मेंटेलिटी का है, नेगेटिव मेंटेलिटी का है, तो हमें भी अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स या रिएक्ट करना होगा। हाँ। अब वो एक्टिंग के तौर पे लें हम या नेचुरल बिहेवियर, या हम उसे नेचुरल लें। हमारे अंदर हो सकता है कि हम इतने मल्टी डायमेंशनल व्यक्ति हों कि वो सारी चीजें हमारे अंदर हैं। हाँ। लेकिन किस आदमी के सामने क्या दिखानी है, बस यही हमें देखने की जरूरत हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ। क्या मैं सही हूं? हाँ। कुछ जगहों पर बेटा मैंने ऐसा भी पाया कि हम किसी से पहली बार मिले और उसके बिहेवियर से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमने कोई इंप्रेशन लिया, यानी कि उसकी एक इमेज हमारी नजर में बनी। तो उस दिन जो इमेज हमारी नजर में उसकी बनी थी, वो हो सकता था बड़ी नेगेटिव सी बन गई। लेकिन फिर हमें ऐसा मौका मिला कि और कई बार उससे मिलने का मौका मिला और उसे नजदीक से जानने का मौका मिला। तो उस समय मैंने ऐसा पाया कि यार नहीं, वो जो पहली बार मैं इससे मिला था तो मैं गलत था। हाँ। अब मैं इसे देख रहा हूं तो इसका तो बिल्कुल अलग बिहेव है, एक अलग पर्सनैलिटी है जो उस दिन हमने सोची थी, पड़ी थी। तो आपकी नज़र में क्या ये संभव है? हाँ, ये बिल्कुल संभव है। जैसा मैंने आपको बताया था, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप उस इम्प्रेशन को कैसा रखते हो। अगर आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो अगर नेगेटिव है और फैक्ट्स से साथ दिया हुआ है, तो आपके उस इम्प्रेशन को हटाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं अगर आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है उस समय बस वो अनुभव से, जिसने इम्प्रेशन हुआ आपका, उसने बस अनुभव से लिया है, तो उसे हटाने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि मैं आपको बता भी रहा था कि फैक्ट से जो अनुभव लिया जाता है, फैक्ट, वो ओपिनियन वाले अनुभव से बहुत लंबे समय तक टिकता है। ये उन कैटेगरी में आ जाता है जिनको हटाने के लिए फैक्ट वाला महीने तो कम से कम लगते ही हैं और ज्यादा से ज्यादा साल भी लग सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ केसेस ऐसे आपके सामने रखना चाहूंगा बेटा कि जो हम फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन सूक्ति का इस्तेमाल करते हैं, इस स्टेटमेंट को हम सुनते हैं, पहचानते हैं, परसीव करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि ये उन केसेस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिन केसेस में स्पेशली आप फर्स्ट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आपको पता है पहले से, सामने वाले को भी पता है पहले से, एक वैसे वाले केसेस। अदरवाइज हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो हम कितने ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनसे पहली बार मिल रहे हैं, और वहां पर आपको ऐसा मौका भी नहीं मिल पाएगा एकदम से कि मैंने फला व्यक्ति को पहचाना फिर जाकर के मैंने कोई रिस्पॉन्स किया। ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा आपको। चलते फिरते भीड़ में किसी दुकान में गए, दुकानदार से पहली बार मिले आप, और इतनी जल्दी में गई कि बहुत जल्दी में कुछ खरीद करके वापस आना था आपको, या आप अपने ऑफिस के काम से 10 लोगों से एक साथ मिल रहे हैं, हो सकता है उसमें से 6 से तो बात करने का या उसकी तरफ देखने का भी मौका नहीं मिला आपको। तो ऐसे समय पर आप कोई एक्ट कर पा रहे होंगे या सोच भी पा रहे होंगे सामने वाले के विषय पे, तो ये तो संभव सा नहीं है। तब मेरा कहना होगा कि ऐसी जगह पर हम
अपने नेचुरल जो हमारी पर्सनैलिटी है उसमें हमेशा हमारी ऐसी कोशिशें हो कि पॉजिटिव, देखो सत्य शाश्वत है, सत्य को कभी नहीं नकारा जा सकता। पॉजिटिविटी एक सत्य है, हाँ, उसे कोई नहीं काट सकता। हाँ, तो हमें अपने व्यक्तित्व के अंदर उस पॉजिटिविटी को लाना होगा। हाँ, और उसके साथ हम जिससे भी मिल रहे होंगे दोस्त, हाँ, वो हर व्यक्ति आपसे इंप्रेस ही होगा, आपका पॉजिटिव इंप्रेशन लेकर के जाएगा। हाँ, चाहे आप उससे बात कर पाए, चाहे आप उससे बात ना कर पाए। हाँ, क्योंकि पॉजिटिविटी अपने आप में एक इतना बड़ा शब्द है जिसमें सब कुछ शामिल है। हाँ, आपका जो व्यवहार होगा वो विनम्र होगा, हाँ, पॉजिटिविटी में आएगा। हाँ, आप पॉजिटिव हैं तो आप जिस फील्ड की बात कर रहे होंगे उसमें एक अच्छी जानकारी आपके पास होगी, हाँ, लोगों के साथ ह्यूमनली बिहेव कर रहे होंगे। हाँ, तो ये सब पॉजिटिविटी है। जब इन सारी क्वालिटीज के संग आप बड़े पेशेंस के साथ कामली बात कर रहे होंगे, शांत होकर के बात कर रहे होंगे, ये चीजें जब आपके अंदर होंगी तो फर्स्ट इंप्रेशन के लिए चाहे किसी के विश्वास से आकर के आप बात कर रहे होंगे, सामने वाले को रेस्पेक्ट देते होंगे, तो आपका इंप्रेशन ऑब्वियसली जो है मेरी नजर में हमेशा अच्छा ही रहेगा। फिर वो चाहे कितना भी लास्टिंग रहे, एवर लास्टिंग रहे, क्या दिक्कत, कभी तक भी रहे। हाँ, तो मैं समझता हूं आप कुछ कहना चाहेंगे। हाँ, जो इम्प्रेशन आपने बोला पॉजिटिविटी, वो तो मैं मानता हूँ कि सच है, लेकिन जब आप किसी से ऑफिस के बारे में बात कर रहे हो, कोई स्पीच भी दे रहे हो, तब भी आपको एक चीज का ध्यान देना चाहिए ऐसे मौकों पर। वो एक चीज यह है कि आपको कोई ओपिनियन नहीं बताना चाहिए, मतलब कोई ऐसी सेंसिटिव चीज पे ओपिनियन नहीं बताना चाहिए जिसपे कुछ लोग डिसएग्री भी कर सकें और कुछ एग्री भी करें। ये उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे किसी के रिलीजन बेसिस पर, किसी और बेसिस पर आपके खुद के ख्याल जो हैं किसी व्यक्ति के बिहेवियर, लाइफस्टाइल पर, ऐसी चीज़ों पे बात नहीं करनी चाहिए। ये सिंपली मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे में जो लोग एग्री नहीं कर रहे हो उनके लिए आपके मन में आपके लिए एक बैड इम्प्रेशन आएगा जिसे हटाना बहुत मुश्किल होगा, जो सालों वाली कैटेगरी में आएगा, जो ईयर्स लग जाएंगे जिन्हें हटाने में। मैंने आपको बताया है ऐसा, ये फैक्ट से सपोर्टेड होगा, ऐसी चीज़ को हटाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए कभी भी इम्प्रेशन जब होता है तब उसे बिहेवियर आपका ध्यान में रखना चाहिए, जैसे आपने बोला पॉजिटिविटी, और आप जो बोल रहे हो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसको हम कंटेंट कह सकते हैं। उसमें ओपिनियन से ज़्यादा फैक्ट्स को लेना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस बारे में। श्लोक, बहुत अच्छी बात आपने की, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ। आपने कहा कि हम ओपिनियन किसी ऐसे विषय पर ना दें जो बहुत संवेदनशील है, जिसमें अमूमन हम सोचते हैं कि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हाँ, और आस्था में हम अपनी राय या अपनी ओपिनियन ना दें। हाँ, मैं इसे स्वीकारता हूँ क्योंकि वो आस्था का विषय है, लोगों का दिल से, हृदय से, मन से जुड़ी हुई चीज़ है। तो ठीक है, जो जिसे सम्मान करता है वह उसे सम्मान करे और हम उस पर अपनी राय दे करके अपने इम्प्रेशन को डिस्टर्ब ना करें। हाँ, हाँ, जरूर। आपको बहुत धन्यवाद और बहुत ढेर सारा प्यार मेरे बच्चा। बाय बाय।